वेलकम टू नाना क्लासेज। दोस्तों, नाना क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 3 दिसंबर 2020 और 3 दिसंबर 2020 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिसीजन रिवीजन करेंगे, क्योंकि साथ में पटवार के क्वेश्चनों के लिए कुछ ओल्ड क्वेश्चनों का भी हम रिवाइज साथ करते रहेंगे, ताकि जो जनवरी में एग्जाम है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सके। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो अब तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, सूरतगढ़ थर्मल पावर से 7वीं इकाई का व्यावसायिक उत्पादन शुरू हो गया है, यह किस जिले में है? ये सूरतगढ़ थर्मल पावर किस जिले में है जहाँ से 7वीं इकाई का व्यावसायिक उत्पादन शुरू हो चुका है? तो सूरतगढ़ नाम जानते हो आप, आधुनिक राजस्थान का तीर्थ स्थल इस सूरतगढ़ को कहते हैं। घग्गर नदी के किनारे स्थित है ये श्री गंगानगर जिले के अंदर है। कहाँ पे? श्री गंगानगर के अंदर। तो देखिए क्या कहानी थी। सूरतगढ़ थर्मल पावर से 7वीं इकाई का व्यावसायिक उत्पादन शुरू हो गया है और ये श्री गंगानगर जिले में है। और ये जो तापीय विद्युत परियोजना है ये कोयले पर आधारित है। ये सबसे बड़ी बात है, ध्यान रखना, एग्जाम में सीधा सीधा पूछता है, कोयले पर आधारित है। इससे पहले 6 इकाइयां कार्य कर रही थी, जिनकी उत्पादन क्षमता 1500 मेगावाट थी, यानी 250 मेगावाट की 6 इकाइयां काम कर रही थी। उसके बाद में अब 660 मेगावाट की 7वीं इकाई से भी उत्पादन शुरू हो गया है, तो 2160 मेगावाट हो चुका है। अभी जल्द ही 8वीं इकाई भी शुरू होने वाली है। टोटल 10 इकाइयां यहाँ पे निर्माण चल रहा है, यानी 7वीं इकाई शुरू हो चुकी है, 8वीं अभी होने वाली है, 9वीं और 10वीं भी प्रस्तावित है। तो इस प्रकार 10 इकाइयां, इसलिए राजस्थान में सबसे ज़्यादा उत्पादन क्षमता वाला जो थर्मल पावर है वो श्री गंगानगर का सूरतगढ़ थर्मल पावर है। तो ये ध्यान रखना, सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। और जिस विद्यार्थी ने अन्य अकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है या RPSC-RS फाउंडेशन बैच कोर्स शुरू हो चुका है 2021 के लिए, क्योंकि 2021 में वैकेंसी आएगी, 2 दिसंबर से इसकी स्टार्टिंग हो चुकी है। तो अन्य अकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ले सकते हैं। टॉप फैकल्टी के द्वारा आपको तैयारी करवाई जाएगी। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि फ्री क्लासेज आपको लाइव भी मिलेगी, बस उसके लिए आपको प्रोमो कोड यूज करना है, नानक क्लासेज, और आपको हर प्रकार की, हर सब्जेक्ट की जो भी आप तैयारी कर रहे हो, जिस भी क्षेत्र की, आपको वहां पे मिल जाएगी। दूसरा क्वेश्चन देखिए, मनरेगा योजना के तहत मजदूरी दर 199 रुपये प्रतिदिन से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? मनरेगा योजना के तहत जो मजदूरी दर है 199 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो 199 से बढ़ाकर अब 220 रुपये प्रतिदिन कर दी गई है। मुख्य तथ्य, राज्य सरकार द्वारा 20 अप्रैल 2020 को, ध्यान रखना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी कोरोना की वजह से ज़्यादा क्वेश्चन बन नहीं पा रहे हैं, तो पटवार के लिए और भी एग्जाम है उनके लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। जानकारी के अनुसार इस योजना के अंतर्गत मजदूरी दर 199 से बढ़ाकर 220 रुपये प्रतिदिन कर दी गई है। इसके अलावा जो मेट और कारीगर है उनकी मजदूरी दर भी 213 रुपये प्रतिशत से बढ़ाकर 235 प्रतिदिन कर दी। अब कल जिस विद्यार्थी ने शाम 8 बजे का पॉलिटिकल का वीडियो देखा है नीति निर्देशक तत्व, तो मुझे कमेंट करके बताओगे मनरेगा, जो मनरेगा कार्य है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? मनरेगा में जो रोजगार दिया जाता है वो किस अनुच्छेद के तहत आता है? मुझे कमेंट करके बताओगे। मैं आपको ये क्वेश्चन बता चुका हूँ, ध्यान रखना। तो जिसने 8 बजे का वीडियो देखा है वो तो बता देगा, नहीं देखा तो वो जरूर वीडियो देखे। नीति निर्देशक तत्वों के बारे में मैंने अनुच्छेद 36 से 51 और भाग 4 मैंने क्लियर कर दिया उसमें कल। तीसरा क्वेश्चन देखिए, राज कौशल और राजनीतिक राजस्थान श्रमिक रोजगार एक्सचेंज पोर्टल पर पंजीयन की प्रक्रिया को कृत्रिम बुद्धिमत्ता की सहायता से सरल और सुविधाजनक बनाने हेतु किस सुविधा का शुभारंभ किया है? राज कौशल एक तो पोर्टल है ना, आपको पता है, दूसरा राजस्थान श्रमिक रोजगार एक्सचेंज पोर्टल है। दोनों की पर पंजीयन की प्रक्रिया को कृत्रिम बुद्धिमत्ता की सहायता से सरल और सुविधाजनक बनाने हेतु किस किस सुविधा का शुभारंभ किया गया है? तो राजबोट। किसका? राजबोट। मुख्य तथ्य, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा शुरू की गई राजबोट है ये सुविधा, रोबोटिक्स पर आधारित एक चैटबॉट है जो राज कौशल पर उपलब्ध डाटा के आधार पर समय ही प्रश्नों को हिंदी में जारी करता है। जो प्रश्न है उनको हिंदी में जारी कर देगा, जिनका उत्तर देते हुए श्रमिक इस सुविधा का लाभ अपने पंजीयन में ले सकते हैं। इस सुविधा का शुभारंभ 23 जून 2020 को हुआ। ध्यान रखना, राजबोट की शुरुआत कब से हुई? 23 जून 2020 को। इसमें आपका कोई पंजीयन वगैरह होगा तो आपको हिंदी में जानकारी मिल जाएगी, जो आप पूछना चाहते हो उसका उत्तर आंसर मिल जाएगा। तो ये सुविधा दी गई है किसके द्वारा?
तो राजकौशल और जो श्रमिक विभाग है पोर्टल है, इन दोनों ने मिलकर। चौथा क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किसान जिन्हें ICAR के हल्दर ऑर्गेनिक फार्मर पुरस्कार 2019 से नवाजा गया, ठीक है, 2019 का 2020 में मिला है। कौन सा अवार्ड? हल्दर ऑर्गेनिक फार्मर पुरस्कार 2019 से किसे नवाजा गया है? तो यह है सुरेंद्र अवाना, जयपुर के सुरेंद्र अवाना को नवाजा गया है। तो जयपुर के दुद्दू तहसील के सुरेंद्र अवाना को हल्दर ऑर्गेनिक फार्मर पुरस्कार 2019 से कब नवाजा गया? 16 जुलाई 2020 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 92वें स्थापना दिवस पर माना गया। तो इम्पोर्टेंट है, नाम याद रखना। सुरेंद्र अवाना पुरस्कार कौन सा? हल्दर ऑर्गेनिक फार्मर पुरस्कार 2019, दिया कब? 2020 में। किस स्थापना वर्ष? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 92वें स्थापना दिवस पर। अब बात आती है कृषि, तो भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर है, ये भी आपको पता है। और वर्तमान में भारत के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर है और राजस्थान के जो कृषि मंत्री है वो लालचंद कटारिया है। तो दोनों ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 किलोमीटर लंबे किस हेरिटेज रिवर फ्रंट का शिलान्यास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 17 अगस्त 2020 को किया? 6 किलोमीटर लंबा हेरिटेज रिवर फ्रंट का शिलान्यास तो वो किस चंबल हेरिटेज रिवर फ्रंट पर किया गया। मुख्य तथ्य देखिए, 307 करोड़ लागत की चंबल रिवर फ्रंट विकास परियोजना में पूरे राजस्थान की संस्कृति स्थापत्य कला के समन्वय का प्रदर्शन किया जाएगा। पूरी ध्यान रखना हेरिटेज में, जो कोटा शहर को आधुनिक स्थापत्य और वास्तुकला के मानचित्र पर विश्व भर में प्रसिद्धि दिला देगा, ध्यान रखना। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस फ्रंट के तहत 12 विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण 17 अगस्त 2020 को किया। तो बेहद इंपॉर्टेंट है। चंबल नदी आपको पता है राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, बारहमासी नदी है और एकमात्र ऐसी नदी राजस्थान की जो यूनेस्को की विरासत सूची में नामित हुई है, ठीक है, शामिल है क्या? नामित भी हुई है। ऐसी विश्व की ऐसी नदी है जिसपे 100 किलोमीटर के दायरे में 4 बांध बने हुए हैं। जाना पावा पहाड़ी से यह निकलती है। तो इम्पोर्टेंट सारी की सारी चीज़ें, चंबल नदी खास है, राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। आप पढ़ते हो राजस्थान के 6 जिलों में बहती है और यमुना में जाके मिल जाती है चंबल नदी। तो इम्पोर्टेंट चंबल नदी है। तो हर बार लगभग जब नदी का टॉपिक आता है तो चंबल नदी से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अभी राजस्थान पुलिस में बार बार क्वेश्चन एक ही पूछा गया था, चंबल नदी की सहायक नदी, चंबल नदी की सहायक नदी बनास नदी। सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? बनास नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में कन्या वाटिका का शुभारंभ कब किया गया? राजस्थान में कन्या वाटिका का शुभारंभ कब किया गया? तो इसका सही जवाब है 11 सितंबर 2020 को। मुख्य तथ्य, कन्या वाटिका का शुभारंभ 11 सितंबर 2020 को किया गया। कन्या वाटिका को राजस्थान आवासन मंडल तथा महिला व बाल विकास विभाग के संयुक्त तत्वाधान में विकसित किया जाएगा। महिला व बाल विकास विभाग, इसकी मंत्री कौन है? ममता भूपेश। और राजस्थान आवासन मंडल जो अभी आपको पता है हाउसिंग बोर्ड 1970 में इसकी स्थापना हुई थी और अभी 50वीं वर्षगांठ 2020 में बना रहा है। इसके चेयरमैन जो वर्तमान में पवन अरोड़ा, जो राष्ट्रीय स्तर पर चयनित यानी राष्ट्रीय हाउसिंग बोर्ड का अवार्ड ले चुके हैं। तो ये दोनों ध्यान रखना, इनके द्वारा विकसित किया जाएगा। मानसरोवर जयपुर स्थित जो टेक्नोलॉजी पार्क है में फलदार पौधे लगाकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत बालिकाओं के जन्म को समर्पित कन्या वाटिका को विकसित किया जाएगा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कन्या वाटिका बनाई जाएगी, कन्या से संबंधित फलदार पौधे लगाए जाएंगे। अब बात आती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो पूरे देश में नागौर जिला अव्वल रहा है। पूरे देश में नागौर जिला 2019 की रिपोर्ट के अनुसार अव्वल रहा है। टॉप 10 जिलों का नाम आया था, उसमें टॉप पे हमारा नागौर जिला है और एक ही है राजस्थान का नागौर। शुरुआत इसको पता है 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से इसकी शुरुआत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वित्त वर्ष 2020-21 की पहली 6 मई अप्रैल से सितंबर में भारत का सबसे बड़ा एफडीआई स्रोत कौन सा देश रहा है? एफडीआई फॉरेन जो व्यापार होता है, विदेशी व्यापार, उसके मामले में एफडीआई यानी इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कौन सा देश रहा है? सिंगापुर 1 नंबर पे रहा है, 2 नंबर पे अमेरिका रहा है। मुख्य तथ्य, सिंगापुर ने भारत में 8.30 अरब डॉलर का एफडीआई किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका अप्रैल सितंबर 2020 के दौरान भारत के लिए प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी निवेश एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के
दूसरे सबसे बड़े स्रोत के रूप पर उभरा। अब ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादा गहराई से नहीं आता है, बस इतना ही क्वेश्चन आ जाता है। जैसे पासपोर्ट साइज में वर्तमान में सबसे शक्तिशाली किसका पासपोर्ट माना गया है? जापान का माना गया है। 2 नंबर पे पहले सिंगापुर था, ध्यान रखना। क्वेश्चन आ जाता है एफडीआई में सबसे ज़्यादा सिंगापुर, दूसरा अमेरिका। तो इस तरह के ज़्यादा गहराई से इन क्वेश्चनों को पढ़ने की जरूरत नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। तो सिंगापुर में ध्यान रखना, अभी हाल ही में सिम्बेक्स और सिमटेक्स 2 युद्धाभास हुए थे भारत और सिंगापुर के बीच, ठीक है। सिमटेक्स में थाईलैंड भी आ जाता है और इसमें अकेला सिम्बेक्स में भारत और सिंगापुर आ जाते हैं। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब बनाया जाता है? विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, तो ये आपको पता ही है, 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस बनाया जाता है। 1 दिसंबर को हमने एड्स दिवस बनाया था, नागालैंड का राज्य का स्थापना दिवस बनाया था और बीएसएफ की स्थापना दिवस बनाई थी। 26 नवंबर को हमने संविधान दिवस मनाया था और दुग्ध दिवस मनाया था और 19 नवंबर को हमने विश्व शौचालय दिवस मनाया था। ये सारे ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। और अभी एक और ध्यान रखना, 2 और 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव के कारण बहुत सारे लोगों की जान गई थी। उसके अलावा हम क्या बनाते हैं, राष्ट्र प्रदूषण निवारण दिवस भी इस दिन बनाते हैं और भोपाल गैस त्रासदी की 36वीं वर्षगांठ बनाई जा रही है। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, राजस्थान के पूर्व शिक्षा मंत्री और वर्तमान विधायक जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो किरण माहेश्वरी थी, राजसमंद से ही विधायक थी, इनकी मृत्यु हो चुकी है। मास्टर भंवरलाल, ये हमारे राजस्थान के सामाजिक न्याय मंत्री थे, इनकी भी मृत्यु हो चुकी है। कैलाश त्रिवेदी, ये भी सहाड़ा भीलवाड़ा से कांग्रेस विधायक थे, इनकी भी मृत्यु हो चुकी है, ठीक है। तो ये सारे के सारे मृत्यु को प्राप्त कर चुके हैं। राजस्थान में अब 3 विधायक कम हो चुके हैं, तो अब 197 रह चुके हैं, 3 की मृत्यु हो चुकी है। और एक क्वेश्चन था, तलवाड़ा झील राजस्थान के किस जिले में है? तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ में है और तलवाड़ा झील की खासियत राजस्थान की सबसे नीची तहसील है। राजस्थान की सबसे नीची तहसील है, सबसे ऊंची तहसील है नक्की झील सिरोही के अंदर, ये दोनों ध्यान रखना। अब देखिए वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन, हाल ही में चर्चित लक्ष्मी विलास होटल किस झील के किनारे स्थित है? पुष्कर झील, फतेह सागर झील, कायलाना झील और रामगढ़ झील। और एक क्वेश्चन आपके लिए, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर, अहमदाबाद, हैदराबाद, कोयम्बटूर। अब 1 या 2 दिनों में आपको पूरे नवंबर मंथ के 100 क्वेश्चनों का वीडियो भी मिलने वाला है, 2 या 3 दिन में आपको मिल जाएगा। तो दक्षिण भारत का आपको बताना है, उत्तर भारत का आपको बताना है और भारत का बताना है। फिर मैं आप इससे संदर्भ कुछ 4-5 पॉइंट बताऊंगा, ध्यान रखना। अब आपके लिए पिछले वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन उनके आंसर नहीं दिए थे, उससे पहले था 1 दिसंबर वाले में, तो क्वेश्चन क्या था, चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? किस पहाड़ी से? जाना पावा की पहाड़ी से। दूसरा क्वेश्चन पूछा था, गिरल जो से अंतर लगा हुआ है बाड़मेर में, वो लिग्नाइट कोयले का है। एक क्वेश्चन पूछा था, पीला संगमरमर कहाँ पाया जाता है? जैसलमेर के अंदर। कड़ाना बांध किस नदी पर है? गुजरात में, पंचमहल में माही नदी पर है। कलयुग का कर्ण लूणकर्ण को कहते हैं और राजपुताने का कर्ण राय सिंह को कहते हैं। राजस्थान का जनरल डायर किसे कहते हैं? छज्जू सिंह को कहा जाता है। किसे? छज्जू सिंह को। ये क्वेश्चन तो पिछले वीडियो के हो गए। अब आपके 10 क्वेश्चन फटाफट सुन लीजिए और कमेंट में जवाब देते हैं। क्या लाल ग्रह किसे कहा जाता है? लाल ग्रह किसे कहा जाता है? दूसरा क्वेश्चन, दूधवा खारा अभ्यारण्य कहाँ पे है? दूधवा खारा अभ्यारण्य कहाँ पे है? तीसरा, संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे? देखो एक ट्रॉफी की हम जरूर हर बात करेंगे, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? चौथा क्वेश्चन, समवर्ती सूची हमने किस देश से ली? समवर्ती सूची है, प्रस्तावना है, अवशिष्ट सूचियां, ये हमने किस देश से ली? इसका जवाब आपको देना है। पांचवा, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश आया था ना, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? छठा, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? सातवां क्वेश्चन, नॉर्वे की राजधानी, नॉर्वे जो यूरोप में देश है ना, नॉर्वे की राजधानी बतानी है आपको। 8 नंबर, बांग्लादेश कब देश बना? बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान से अलग होकर कब देश बना? 9 नंबर, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि आपको बताना है। और 10 नंबर क्वेश्चन, भारत का प्रथम बैंक है, भारत का प्रथम बैंक कौन सा है? ये भी आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। 10 क्वेश्चन हो गए। जो विद्यार्थी बढ़िया तरीके से तैयारी करता है, लगन रखता है, वो इन 10 क्वेश्चनों के जवाब देगा और पीछे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके जवाब देगा। और कोई फॉर्मेलिटी करके सीधा पढ़ता है वो अलग बात है। और ये भारत राजस्थान में कृषि आंकड़े 2017-18 के पढ़ लेना। और जो रीट लेवल फर्स्ट के विद्यार्थी हैं उनके लिए पर्यावरण की क्लास शुरू हो चुकी है, आज शाम 6 बजे उन्हें पर्यावरण के जो मैंने यूट्यूब पर टॉपिक दे दिया आपको। पहला पर्यावरण में टॉपिक है परिवार, वस्त्र, ये परिवार है, कोई जैसे बाल विवाह है, शर्म यानी सामाजिक बुराइयां वगैरह, सामाजिक क्षेत्र से जो पहला
पार्ट के आपको टॉप 30 क्वेश्चनों का टेस्ट मिलेगा। और शाम 8 बजे पॉलिटिकल की क्लास मिलती है, जिसमें आज आपको राष्ट्रपति मिलेगा। पीडीएफ इसकी टेलीग्राम पर नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप में मिल जाती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।